भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का विकास और इंडक्शन। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच, तकनीकी क्षमता और भविष्य की युद्ध रणनीति का प्रतीक है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्रुवस्त्र को विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने, जो भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के टैंकों, बंकरों और बख्तरबंद वाहनों को दूर से ही सटीकता के साथ नष्ट करना। खास बात यह है कि यह मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि ध्रुवस्त्र इतना खास क्यों है? दरअसल यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट लॉक करने के बाद इसे दोबारा गाइड करने की जरूरत नहीं होती। यह खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और उसे सटीकता से नष्ट कर देती है। यह फीचर युद्ध के दौरान पायलट की सुरक्षा और मिशन की सफलता दोनों को बढ़ाता है। ध्रुवस्त्र को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि लद्दाख, सियाचिन और हिमालयी क्षेत्र, जहां तापमान बेहद कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। इन परिस्थितियों में किसी भी हथियार का सही से काम करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ध्रुवस्त्र ने इन सभी कठिन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार किया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे दुश्मन के टैंकों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। इसका मतलब है कि भारतीय हेलीकॉप्टर दुश्मन की पहुंच से बाहर रहते हुए भी उसे निशाना बना सकते हैं। यह रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा फायदा है। ध्रुवस्त्र को भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर हाल रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से लॉन्च किया जा सकता है। ये दोनों हेलीकॉप्टर पहले से ही भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। अगर हम इसकी तकनीक की बात करें तो ध्रुवस्त्र में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR सीकर का उपयोग किया गया है, जो लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने में बेहद सटीक होता है। यह तकनीक दिन और रात दोनों समय काम करती है और खराब मौसम में भी अपनी क्षमता बनाए रखती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्राइक क्षमता की। ध्रुवस्त्र में टॉप अटैक मोड होता है, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के टैंक को ऊपर से निशाना बनाता है, जहां उसकी सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। इससे दुश्मन के अत्याधुनिक टैंक भी आसानी से नष्ट हो सकते हैं। भारत के लिए ध्रुवस्त्र का इंडक्शन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। पहले भारत को ऐसे हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद यह क्षमता विकसित कर रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के पास पहले से ही ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन अब ध्रुवस्त्र के साथ भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। यह भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाता है। रणनीतिक दृष्टि से ध्रुवस्त्र भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ एक मजबूत बढ़त देता है। खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जहां पहाड़ी युद्ध बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, वहां यह मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर भविष्य की बात करें तो ध्रुवस्त्र के और भी एडवांस्ड वर्जन्स विकसित किए जा सकते हैं, जिनमें ज्यादा रेंज, बेहतर सटीकता और AI बेस्ड टारगेटिंग शामिल हो सकती है। इससे भारत की सैन्य शक्ति और भी मजबूत होगी। ध्रुवस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हथियार बनाने वाला देश भी बन चुका है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।